आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। तो आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। यह आपके सारे कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं, तो आपके सारे दुख, सारे दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, क्योंकि आज का यह वीडियो होने वाला है पितृपक्ष पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फल फूल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें भी अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे वह हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारे घर सुख और संपदा बनी रहे। और पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा मौका होता है पितृपक्ष का महीना। इस महीने में आप अपने पूर्वजों की तिथि पर तर्पण करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान कर कर पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पितृ कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते और ना ही कभी वह यह चाहते हैं कि हम किसी परेशानी में रहें। वह तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ सब मंगल हो, और इसीलिए उनके लिए थोड़ा कर देने से ही वह तृप्त हो जाते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के महीने में हमें गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इसीलिए हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसमें एक कौवा पितृपक्ष की कहानी और उसका महत्व बताता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पितृपक्ष की कथा। इस कथा को आपको पितृपक्ष के महीने में नित्य प्रति सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, किंतु अपने पाप का प्रायश्चित कर लेने तथा दान देने से, और दान में भी अन्न दान को सबसे बड़ा बताया गया है। तो यदि दान अपने जीवन में दे दिया तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहा करते थे। तब कौवी ने कौवे से पूछा कि हे प्रभु, अपने पापों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब कौवे ने कहा कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कौवी। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें दानवीर कर्ण को, जिसने अपने पूरे जीवन में दान किए हैं और जो अपनी दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को जो सदा अपने जीवन में दान ही देते आए हैं, जो अपने दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे। जब इतना दान देने के बावजूद भी चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान देने में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैं अपने शरीर की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। तो चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपने ऋषि ऋण और देव ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपका पितृ ऋण शेष रह गया। दोस्तों, हम आपको यह जानकारी दे देते हैं कि आपके जीवन में आपको यह 3 ऋण तो चुकाने ही रहते हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। और यह तीनों ऋण एक मनुष्य को अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुकता कर दिए, किंतु आपके ऊपर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। आप जब तक यह ऋण नहीं चुकाते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने अपने पितरों के प्रति कभी भी श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे।
इसलिए वह कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिनों के लिए उन्हें धरती पर पुनः भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि पूरे साल में बस इन्हीं 16 दिनों में अपने पूर्वजों को, पितरों को याद कर कर उनके नाम से पिंडदान, तर्पण, अन्न दान किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसे ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाएं, तो यमलोक में या नरक लोक में या स्वर्ग लोक में कहीं भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तब कौवी कहती है, धन्यवाद स्वामी, आपने तो बड़ी ज्ञान वर्धक कथा सुनाई, अब से मैं भी दान पुण्य आदि जरूर करा करूंगी। तब कौवा श्राद्ध पक्ष की एक और कथा सुनाता है। उसमें वह बताता है कि जोगी और बोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनवान था और बोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा ही प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन बोगी की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी जान पड़ा। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए बोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। सुबह उसके बुलाने पर बोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई संभाली, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। जल्द ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगी और बोगी के पितृ पहले जोगी के घर गए तो क्या देखते हैं कि वहां पहले से ही उसके ससुराल वाले भोजन कर रहे हैं। निराश होकर फिर वे बोगी के घर गए। वहां जाकर देखा तो वहां क्या था, वहां पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दी गई थी। पितरों ने वह अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। क्योंकि बोगी के यहाँ धन का अभाव था तो वह ढेर सारे पकवान ना बना सके। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने वंशजों की बड़ाई करने लगे। जोगी बोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर बोगी धनवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं लौटना पड़ता, लेकिन बोगी के घर तो दो वक्त की रोटी भी नहीं है। यही सोचकर उन्हें बोगी के ऊपर दया आ गई और वह थोड़ी ही देर बाद नाच नाच कर गाने लगे, बोगी के घर धन हो जाए, बोगी के घर धन हो जाए। फिर शाम हो गई और बोगी के बच्चों ने कहा, माँ हमें भूख लगी है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तब उसकी माँ उन्हें टालते हुए कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उसे खोल लो और जो कुछ भी मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं और क्या देखते हैं कि हौदी तो सोने से भरी पड़ी है। यह बात जाकर बच्चों ने माँ को बताई। बोगी की पत्नी ने आंगन में आकर देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से बोगी भी धनवान हो गया, लेकिन धन पाकर भी वह अभिमानी नहीं हुआ। और अगले साल जब पितृपक्ष आए तो बोगी की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, पकवान बनाए, दान दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने की थाल में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद कौवा कौवी को तीसरी कहानी सुनाता है, पिंडदान की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ को पिंडदान देकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु के बाद
माता सीता, श्री राम और भैया लक्ष्मण श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष के समय गया धाम को पहुँचे। वहां श्राद्ध क्रम करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर को गए। इधर दोपहर हो गई और पिंडदान करने का मुहूर्त निकलता जा रहा था और माता सीता भी व्याकुल होने लगी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर ली। गया जी के आगे पलकू नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने पलकू नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर और बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद राम और लक्ष्मण पहुंचे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान दे दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी है, स्वामी मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पलकू नदी, रेत, केतकी के फूल और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने पिंडदान की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन पलकू नदी, केतकी के फूल और गाय तीनों ही इस बात से मुकर गए, सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की मांग की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा करी कि अहम समय पर सीता ने ही मेरा श्राद्ध कर्म करा है। तब जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें श्राप दे डाला कि पलकू नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गयाजी में पलकू नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के फूलों को श्राप मिला कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को सीताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उसकी उम्र लंबी रहेगी और वो लोगों को छाया प्रदान करेगा। तथा पतिव्रता स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए तेरी पूजन करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को आज भी पूजन में वर्जित रखा गया है। और पलकू नदी के तट पर सीता कुंड में आज भी पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। इसके बाद कौवा कौवी को चौथी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय की बात है, दो भाई बहन थे, दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहा करती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ अब नंद झोपड़ी में रहने लगी। वह शाम जाकर भाई के घर काम करती थी, बदले में भाभी उसे बचा कुचा भोजन दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा वह अपने साथ ले आती। घर जाकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर बच्चों को खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो वह बोली, अरे बाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छानने का, इसे यही छोड़ कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। और हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं।
तो माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, क्या पेड़ हिलते हैं? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलते हैं, लेकिन क्या पेड़ हिलते हैं? उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, हुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इस झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माता से बोली, है माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है। बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह 2 सूखी रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खूब खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा और देखा है कि वहां तो कोई झोपड़ी ही नहीं थी, बल्कि वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। फिर उसने अपनी बहन से जाकर पूछा, बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई। वह बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं तो हम लोग भी नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह रोटियां झोपड़ी पर फिकवा दी। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। इसके प्रभाव से यह सब हो रहा है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा कि भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी और अब तू हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब हम यही रक्षा करी और अब तू हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर उसका भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे वैसे सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार से कौवे ने कोवी को 4 कहानी सुनाई। फिर कौवा कहता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर पितृ ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए